यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। लिया हाथ में दैत्य ने जब की खंजर, कहा पुत्र बोलो कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। है नरसी के रूप में राम प्यारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सरोवर में जय जय ग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। दुखी होकर आवाज हरि को लगाई, गरुण छोड़कर नंगे पाँव पधारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर में उसके जब आई, तो बैठे नारायण की थी रट लगाई। तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, तो दृगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। न कि देर कुछ द्वार कामे सिधाए, अमित रूप यूं बन के साड़ी में आए। हर तार थे आप का रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है आत्यंतिक प्रलय के निरूपण की कथा है, और आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों की कथा है, और साथ ही भगवत तत्व की व्याख्या की बहुत सुंदर निरूपण की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर विद्वान पुरुष आत्यंतिक लय को प्राप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक ताप के दो भेद हैं, एक तो शारीरिक ताप है और दूसरा मानसिक ताप है। शारीरिक ताप के बहुत से भेद हैं, उसका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिश्याय, पीनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, पेट की गांठ, अर्श, बवासीर, स्वयथु, सूजन, श्वास, दमा,
छर्दी, वमन आदि तथा नेत्र रोग, अतिसार, पेचिश और कुष्ठ, कोढ़ आदि शारीरिक कष्टों के भेद से ताप के अनेक भेद हो जाते हैं। अब मानस ताप का वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, चिंता, शोक, असूया, दोष दृष्टि, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य तथा पराभव आदि के भेद से मानस ताप के अनेक रूप हैं। ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक ताप माने गए हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से मनुष्यों को जो पीड़ा होती है, अब उसका नाम आदि भौतिक ताप है। शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल, विद्युत आदि से होने वाले संतापों को आधिदैविक कहते हैं। हे मुनिवरों, इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरक से प्राप्त होने वाले अनेक दुखों के भी सहस्रों भेद किए गए हैं। अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में जब सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है तो उसकी पीठ, ग्रीवा की हड्डियां मुड़ी होती हैं। माता के खाए हुए पिए हुए अन्न और जल से अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म, खारे पदार्थों से वह जीव बड़ा कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। गर्भ में वह अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता है और मल और मूत्र के महान पंख में उसे सोना पड़ता है। उससे उसके सभी अंगों में बहुत भयंकर पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले पाता है। अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का अपने स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रह पाता है। जन्म के समय उसका मुख मल, मूत्र और रक्त तथा वीर्य आदि में लिपटा रहता है। प्रजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ों में बड़ी पीड़ा होने लगती है। प्रबल प्रसूति वायु उसके मुख को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर के बड़े क्लेश के साथ माता के उदर से बाहर निकलने का प्रयास करता है या निकल पाता है। हे मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात वायु का स्पर्श होने से वह जीव अत्यंत मूर्छा से प्राप्त होकर वह बालक अपनी सभी सुध बुध को खो बैठता है। पीड़ा से उसे असह्य दुख होता है। दुर्गंध युक्त फोड़े से के समान पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़े की भांति वह बहुत छटपटाता है, बड़ा क्लेश उठाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है कि मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हों अथवा वह चारों तरफ से आरों से चीर दिया गया हो। उसे अपने अंगों को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती है। वह करवट बदलने में भी बहुत ही असमर्थ होता है। स्तनपान आदि आहार, दूध जो भी है उसे भी दूसरों की इच्छा से ही प्राप्त होता है। वह बहुत ही अपवित्र बिछौने पर पड़ा रहता है। उस समय उसे खटमल आदि काटते हैं
तो भी वह उसे हटाने में समर्थ नहीं होता है। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिशु के जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी हो जाता है। अज्ञानांध का अंधकार से आच्छादित मूढ़ अजीव अत्यंत अंतःकरण वाला मनुष्य यह नहीं जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा स्वरूप है, मैं किस बंधन से बंधा हुआ हूँ, क्या इस बंधन का कुछ कारण भी है या यह अकारण ही बंधन प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या कहना है और क्या न कहना उचित है, मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है, किसके प्रति मैं कैसा बर्ताव करना मुझे उचित है, क्या मेरा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, तथा कौन सा कार्य गुण युक्त है तथा कौन सा कार्य दोष युक्त है। इस प्रकार पशु के समान मूढ़ तथा शिष्णोदर परायण जीव मनुष्यों को अज्ञान जनित महान दुख प्राप्त होते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, हे मुनियों, अज्ञान तामसिक भाव है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति हो जाती है। इससे शास्त्र विहित कर्मों का लोप हो जाता है। महर्षियों ने शास्त्र विहित कर्मों के लोप का फल नरक बतलाया है। अतः अज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक में भारी दुख उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था से लेकर शरीर के जर्जर हो जाने पर पुरुष प्रत्येक अंग मनुष्य का शिथिल हो जाता है, उसके दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सब ओर नस नाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं, नेत्र की दूरस्थ वस्तुओं को देखने की वह शक्ति नष्ट हो जाती है, नेत्रों की पुतलियाँ गोलकों में नाचने लगती हैं और समा जाती हैं, नासिका के छिद्र में बहुत से रोएं जमकर बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है, सब हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जठराग्नि मंद्र पड़ जाने के कारण उसका खाया पिया आहार कम हो जाता है, उससे काम काज भी कम ही हो पाता है, शक्ति का ह्रास हो जाता है, घूमने फिरने उठने बैठने और सोने आदि की चेष्टा भी बड़ी कठिनाई से हो पाती है।